हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्निंग वे में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डीएलएड तृतीय सेमेस्टर साइंस के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि साइंस में हमारे कौन कौन से चैप्टर हैं, हमें किन किन चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कम आते हैं, सारा कुछ देखेंगे। ठीक, साथ ही आप लोग चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लिया करिए और साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को सारी क्लास टाइम टू टाइम मिल जाए। तो देखिए, हम लोग देखेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर साइंस के सिलेबस, ठीक, जो कि हमारा थर्ड पेपर है, ठीक, जो कि हमारा थर्ड पेपर है। तो देखते हैं, जो साइंस में हमारा पहला चैप्टर है, दैनिक जीवन में जो हमारा पहला चैप्टर है वो दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, परिवहन, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन, उद्योग, कृषि, मत्स्य का मतलब होता है मछली पालन, कुक्कुट पालन, आधुनिक ईंधन, दूरस्थ शिक्षा, मानव समाज का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से लाभ हुआ हानियाँ। जो हमारे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों को इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। और जो हमारा पहला चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे आप इस चैप्टर से आपको टेट सुपर टेट में भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, जिससे आप लोगों को टेस्ट सीटेट में भी काम देगा, ठीक। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। क्या है? दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। ये हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है उसमें है जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता, ठीक है। ये हमारा तीसरा चैप्टर है। उसके बाद जो चौथा चैप्टर है उसमें है सूक्ष्म जीवों की दुनिया, संरचना तथा उपयोगी सूक्ष्म जीव, दोष या दुश्मन, भोज्य पदार्थों का परीक्षण। ये हमारा चौथा चैप्टर है, ठीक। तो जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में साइंस में सबसे ज़्यादा आपके बायो से टॉपिक लिए गए हैं, ठीक। सबसे ज़्यादा बायो के ही टॉपिक लिए गए हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे बायो के ही चैप्टर हैं, ठीक। आगे देखिए, उसके बाद है जो हमारा पांचवा चैप्टर है उसमें कह रहा है प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण एवं ब्रह्मांड जीवों का विलुप्तीकरण। विलुप्तीकरण का मतलब होता है कुछ जीव हमारे प्रकृति में या हमारे आसपास एकदम विलुप्त से हो गए हैं, ठीक। हमें दिखाई नहीं पड़ते। बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जो इस मानव धरती से कि पृथ्वी से विलुप्त हो गए हैं, ठीक। उन्हीं के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है।
तो हमारे चैप्टर जो यहाँ तक के थे ये सारे बायो के चैप्टर थे। ठीक, अब जो नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा, तो ये केमिस्ट्री के चैप्टर हैं। ठीक, यहाँ से हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखिए कौन सा है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है। आगे देखिए, अगला जो चैप्टर है उसमें है असंक्रामक रोग, अनियमित जीवन शैली से उत्पन्न रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारियां, कारण, निदान व उपचार। ये मतलब कि इस चैप्टर में जो है हम रोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, जैसे कि हमारा हो गया मधुमेह, उच्च रक्तदाब, दिल की बीमारियां, कारण, निदान व उपचार, ये सारे इस चैप्टर में हम रोग से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। अगला जो चैप्टर है वो कह रहा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जलीय पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, मरुद्भिद पौधों एवं जानवरों का प्राकृतिक वास, पर्यावरण असंतुलन में मानव का हस्तक्षेप, वन जीव जंतुओं का संरक्षण कार्यक्रम, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव, ओजोन मतलब कि ओजोन संचरण, धरती का बढ़ता तापमान। ठीक, इस चैप्टर में ये सारा कुछ देखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अब जो हमारा चैप्टर होगा, अब जो मतलब ये जो चैप्टर है ये हमारा फिजिक्स का है। ठीक, यहाँ से फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक, देखिए कौन सा है, ऊष्मा प्रकाश एवं ध्वनि ऊष्मा का मापन, संरक्षण व संवहन, प्रकाश स्रोत एवं संरक्षण, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, गोलीय अवतल व उत्तल दर्पण, द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, ये हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। ठीक है, ध्वनि संरक्षण, आवृत्ति एवं आवर्तकाल, ये सारे चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब एक एक चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे। ठीक, तो आई होप आप सभी को सिलेबस के बारे में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें मतलब साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कितने बायो के हैं, कितने फिजिक्स के हैं, कितने केमिस्ट्री के हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, सारा कुछ क्लियर हो गया। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। ठीक।